नए साल से पहले काशी, मथुरा और अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। नए साल की तैयारी जो है, लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने से हालात महाकुंभ जैसे बन गए हैं। काशी, मथुरा, वृंदावन की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। बांके बिहारी हुआ, काशी विश्वनाथ हुआ, अयोध्या हुआ, यहाँ मंदिर के बाहर कई कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मथुरा से शुभम शर्मा की ये रिपोर्ट देखेंगे तो जानेंगे भीड़ कैसे ज्यादा संख्या में पहुंची है। नववर्ष के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से विदेशों से जनपद मथुरा के विभिन्न देवस्थानों में जैसे वृंदावन के विभिन्न मंदिर जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, अन्य मंदिरों पर भीड़ होती है। उसके अलावा गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, माठ, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान, द्वारकाधीश मंदिर, अन्य मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए फोर्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। अन्य जनपदों से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया है। तैयारियां तो हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत सी करी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो शायद पूरी नहीं पड़ रही हैं। यदि वो पूरी पड़ रही होती तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबका माला प्रसाद अंदर चढ़ रहा होता, इतनी आपाधापी नहीं होती। यहाँ पर लगातार आपाधापी हो रही है। उसके बहुत से कारण हैं कि आपने आने वाले श्रद्धालुओं को की जगह और संकुचित कर दी, और उस संकुचन का कंडीशन ये है कि आप जब मंदिर के प्रीमिसेस को इस समय देखेंगे तो मंदिर अभी 20 मिनट भोग के बाद में अभी खुला है। बाहर से आने वाले लोग उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि वो वहीं से आए और माला और प्रसाद चढ़ाएं, जबकि हमारे पास पूरा जगमोहन का प्रीमिसेस खाली पड़ा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि नया वर्ष 2026 का आगाज हो रहा है और इस अवसर पर तमाम लोग अपने अपने जो पूज्य हैं, अपने अपने मंदिर हैं, वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। क्योंकि वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, राधा कुंड, इन सब जगहों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे माहौल में दर्शन हो सके, इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। जो विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको हम लोग पुनः रिपीट कर रहे हैं। अलग अलग बैरिकेटिंग की जा रही है जिससे कि लोग बैरिकेटिंग के थ्रू आवे और सहूलियत से सुलभ दर्शन करके वापस जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नववर्ष 2026 का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए आज मंगलवार को मथुरा के वृंदावन में शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कमिश्नर और डीआईजी के द्वारा एसएसपी के साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी गई हैं और साथ ही प्रशासन से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को परेशानी न हो सके। मैं शुभम शर्मा, न्यूज इंडिया से मथुरा। मथुरा से रिपोर्ट आपने देखी। वाराणसी में नववर्ष और माघ मेले की वजह से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पहुंच रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए हैं। वहीं पुलिस ने ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। ये देखा जा रहा है जमीन से लेकर आसमान तक कि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का जाना, क्योंकि लाखों लोग अभी दर्शन कर चुके हैं। और खास तौर से नए साल पर आपने देखा होगा, लोग नए साल पर ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, या फिर महाकाल मंदिर आप देख लीजिए उज्जैन, या फिर आप वैष्णो देवी देख लीजिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ शासन प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। तो नए साल से पहले काशी, मथुरा और अयोध्या खास तौर से यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने से हालात अब महाकुंभ जैसे बन गए हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से। काशी, मथुरा, वृंदावन की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, खचाखच भीड़। पहली तस्वीर आप देख लीजिए मथुरा, यहाँ पैर रखने तक की जगह आपको नहीं दिखेगी। ऐसा ही हाल काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भी इस वक्त है, जहां मंदिरों के बाहर में कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। और इस दर्शन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये साल बीत रहा है और ये साल बीतने के बाद जब नए साल की शुरुआत हो रही है, तो नए साल की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ लोग लेना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं नया साल। तो 3 तस्वीरें जिसमें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, जहां जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें रखी जा रही हैं, किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर पहुंची है।
ठंड के बीच आप देख सकते हैं धर्म नगरी वाराणसी में हम खड़े हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आने का तांता अभी भी लगा हुआ है, भारी भीड़ है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से, हम उनसे भी बात करेंगे। जी कहाँ से आए हैं आंटी आप लोग? जनकपुर से आए, राम मंदिर के पास। जनकपुर धाम नेपाल से आए। कितने दिन से आप लोग आए हैं बनारस? हम बनारस आज रात आए। इतनी भयंकर ठंडी है, उसमें भी आप बच्चे को लेकर के आए हुए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बस बाबा का बुलावा आया, आ गए। बाबा का बुलावा आया, ये लोग जनकपुर से आ गए, नेपाल से चल करके आ गए हैं वाराणसी बाबा का दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ लग रही है। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन इस पूरे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे अलर्ट मोड पर है। पूरी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से हाल ही में पुलिस प्रशासन ने बताया भी था कि एक भारी भीड़ आएगी नए वर्ष को देखते हुए। उसके बाद 3 तारीख को जो माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसको देखते हुए जो भारी भीड़ आने का तांता लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ इस समय बनारस में आ रही है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है। जी कहाँ से आए हैं आप लोग? विजयनगर है, अजमेर जिला। अजमेर से आप लोग आए हैं? इतने भारी ठंडी में, इतनी भीषण ठंडी पड़ रही है, उसमें आप लोग आए हैं अजमेर से यहाँ दर्शन करने के लिए। मतलब क्यों बाबा के दर्शन करने के, इतनी भारी ठंड में क्यों आए हैं? हमने ये सुना है कि मतलब बाबा के दर्शन अभी अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया भीड़ नहीं होगी। नया साल आपका और अच्छा हो जाएगा, नया साल इनका और अच्छा हो जाएगा, ये सुन करके ये लोग आए हुए हैं वाराणसी। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। जी आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? विजयनगर राजस्थान से आए हैं हम। अच्छा, हाँ। कितने दिनों से आए हुए हैं बनारस? बनारस तो अभी आए हैं, कल आ गए थे। हमने वृंदावन, अयोध्या, फिर आज आए हैं काशी। वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज के बाद अब काशी आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये है आस्था। काशी की जो महत्वता है कि एक बार आने पे, काशी आने पे मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसी वजह से ये धाम बहुत पावन धाम है और इसी दर्शन के हिसाब से हम सब आए हैं और पूरी परिवार के साथ आए हैं हम। और काफी अच्छा लगा दर्शन, बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए हैं। और मान्यता इनकी ये है, ये इनका कहना ये है कि ये मान्यता है कि एक बार बाबा के दर्शन अगर हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि दर्शन, हम एक ही फैमिली है, विजयनगर राजस्थान से आए हैं। और मेरा ये मानना है कि हर भगवान के एक ना एक बार दर्शन तो होने ही चाहिए, हर धाम पे एक ना एक बार माथा तो टेकने जाना ही चाहिए। बाबा के दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और हर हर महादेव। देश और दुनिया में नए साल की जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी